तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रायंगल पैटर्न किस तरह बनता है और उस पे आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो और ट्रायंगल पैटर्न को आप कैसे ढूंढ पाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपको ये तीनों पैटर्न के बारे में ठीक ठाक पता है और आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हो तो मार्केट में अगर आप चाहते हो कि बहुत कम जानने के बाद आप मार्केट में कमाना चाहते हो तो ये तीन पैटर्न आप इसमें फुल फोकस करके ध्यान दीजिए और इसको अच्छा से सीख लीजिए और इसी को आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। तो आज हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो जो है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। तो बेसिकली दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है ट्रेडिंग कम्युनिटी में। तो काफी सारे लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न को अपना ट्रेडिंग में यूज करते हैं। इसका काफी सारा वेरिएशन होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रायंगल पैटर्न किस तरह बनता है और उस पे आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो और ट्रायंगल पैटर्न को आप कैसे ढूंढ पाएंगे। कि आप लोगों को पता है कि मैं पाइथन में अपना स्कैनर बनाता हूँ, तो मेरे पास एक स्कैनर है, मैं इसको 1000 स्टॉक्स पे चला दूं तो वो मुझे ढूंढ के दे देगा कौन सी कंपनी में ये ट्रायंगल पैटर्न बना, किस तरह ट्रायंगल पैटर्न बना, ये हर चीज पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम A to Z सीखेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं हम क्या क्या मेनली सीखेंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि ट्रायंगल पैटर्न किसको कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानेंगे। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न का ना 3 इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न के बारे में स्पेशली, क्योंकि इसको आप किस तरह अपना ट्रेडिंग में यूज करेंगे। आप लाइव चार्ट में जाके देखेंगे किस तरह बनता है, प्रीवियस चार्ट में जाके देखेंगे किस तरह बना था, किस तरह मूवमेंट हुआ। A to Z सीखेंगे, उसका साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो A to Z सिमेट्रिक ट्रायंगल के पैटर्न के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न तो एक पैटर्न है जिसके बारे में हम सीखेंगे। इससे अलावा भी और दो पैटर्न है, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड दूसरा क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। आप लोगों को पता है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न ये काफी पॉपुलर है। काफी सारा वीडियो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपको ये तीनों पैटर्न के बारे में ठीक ठाक पता है और आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हो तो मार्केट में अगर आप चाहते हो कि बहुत कम जानने के बाद आप मार्केट में कमाना चाहते हो तो ये तीन पैटर्न है। आप इसमें फुल फोकस करके ध्यान दीजिए और इसको अच्छा से सीख लीजिए और इसी को आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो आप पैसा बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं कि सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न किस तरह बनता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिमुलेटेड डेटा दिखाऊंगा जो कि रियल नहीं है, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको सिखाने के लिए ये होगा जो पिक्चर परफेक्ट प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि आपको मैं सिखाने के लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। रियल चार्ट में थोड़ी वेरिएशन आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह वेरिएशन आता है। अभी देखिए, ये मार्केट का अगर प्लॉट है और इस तरह मार्केट मूव कर रहा है, जो ग्रीन लाइन है वो अप मूव है, रेड लाइन है वो डाउन मूव है। तो जब इस तरह मार्केट मूव करता है तो इसको क्या कहते हैं, मार्केट में एक रैली आया। ठीक है, ये मार्केट का जो ट्रेंड जो है ये अप है। अब इस तरह अप ट्रेंड में जब मार्केट जाता है ना, तो आपको पता होगा कि ये अनलिमिटेड टाइम तक नहीं चलता है, ये कभी ना कहीं जाके वो हॉल्ट होता है ना, या थोड़ी रुक जाता है। तो अगर इस तरह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी जब फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है या स्ट्रॉन्ग है, आप जानते हो पर्टिकुलरली, तब मान लीजिए इस तरह मूवमेंट आया और आप उसमें एंट्री का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। अभी ये एंट्री के लिए ना आपको थोड़ी टेक्निकल फंडा लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से, मदद से आप एक्चुअली राइट एंट्री ले सकते हो। कब आपको कम रिस्क में, मतलब लो रिस्क में आप एंट्री ले सकते हो, ये पॉइंट आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देखना है। तो चलिए अभी देखते, इस तरह पैटर्न बनने के बाद अगर मान लीजिए एक डीप करेक्शन आता है इस तरह, जब इस तरह करेक्शन आता है तो ये कुछ पैटर्न फॉर्म करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अगर अच्छी कंपनी, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर इस तरह डीप करेक्शन भी देता है तो ये टाइम के साथ कुछ दिन आगे या पीछे घूमने के बाद ये ऊपर ही जाता है। कंडीशन क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। फंडामेंटली वीक कंपनी में अगर आप ये चीज करने जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत है, मतलब सक्सेस रेट थोड़ी कम हो जाएगा।
अगर आप ट्रेडर हो, बिल्कुल एकदम ट्रेडर हो तो कर सकते हो, लेकिन आप अगर थोड़ी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये चीज काफी अच्छे से कर सकते हो। आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो भी आप काफी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए तो चलिए इस तरह करेक्शन के बाद वो किस तरह मूवमेंट दिखाता है जबकि सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बनता है। तो उससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न किसको कहते हैं, इसको सिमेट्रिक क्यों कहते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रायंगल तो आपको समझ में आ गया है ना, कि जो त्रिभुज कहा जाता है ना, त्रिभुज जिसका 3 साइड्स होता है। मैथ में अगर आप थोड़ा बहुत भी स्कूल गए होंगे तो मैथ में आपको पता होगा कि ये त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है, इसका 3 एंगल होता है, ये 3 एंगल होता है। तो इसलिए 3 मतलब क्या, ट्राई, ट्राई मतलब 3 हो गया। और एंगल किसको कहते हैं, एंगल बनाने के लिए 2 सरल रेखा का जरूरत है। एक तो एक नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, इसका बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं एंगल दोस्तों। ठीक है, आप इस त्रिभुज के तरफ देखिए, ये त्रिभुज का कितने नंबर ऑफ एंगल्स है, 3 है, 1 2 3। तो इसके लिए इसको 3 एंगल व ट्राई एंगल कहते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल ना काफी अलग अलग टाइप का हो सकता है। देखिए ये हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया एक ट्रायंगल। अब देखिए ये ऊपर वाला सीधा है लेकिन नीचे वाला इस तरह जा रहा है, ये हो गया दूसरा काइंड ऑफ ट्रायंगल। और तीसरा ट्रायंगल हो सकता है, ऐसा मान लीजिए ऐसा है ऊपर, अरे ऊपर से आ रहा है, तो ये भी अलग टाइप का ट्रायंगल हो सकते हैं। और भी काफी सारा ट्रायंगल है लेकिन हमें हर किसी में उतना इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली एक अलग अलग टाइप का होता है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसको सिमेट्रिक कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो हम थोड़ी डिस्कशन के बाद देखेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसको सिमेट्रिक क्यों कहते हैं। और उसके साथ साथ जब हम बाद में असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ेंगे, अब वो भी वीडियो देखिएगा, मैं आगे जाके बनाऊंगा, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर असेंडिंग डिसेंडिंग का वीडियो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह जब करेक्शन आता है, करेक्शन आने के बाद ये थोड़ी इधर उधर घूमता है। तो मान लीजिए इस तरह मूवमेंट आया, इस तरह जब मूवमेंट आ जाता है ना, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें 2 हाई बनाया, जो रिसेंट हाई, ये रिसेंट हाई को अगर जोड़ देंगे ना तो एक लाइन मिल जाएगा। जैसे कि हम ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 एंगल का और 3 पॉइंट का जरूरत था, है ना। तो इस तरह एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट का जरूरत है, मिनिमम 2 पॉइंट का जरूरत है। तो 2 पॉइंट होगा तो आप उसको जोड़ सकते, किस तरह, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1 पॉइंट है, तो इससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप तो कहेंगे कर सकते हैं, ऐसा कर दूंगा मैं, अच्छा मैं अगर ऐसा कर दूं तो भी होगा, मैं ऐसा कर दूं तो भी होगा। तो इसमें आप बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट को सेंटर बना के। ठीक है, एक पॉइंट का थ्रू मतलब इसके बीच से निकलेगा। तो इस तरह आप बहुत सारा इनफाइनाइट मतलब असीम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही ड्रॉ करना चाहते हो तो क्या है, एक ड्रॉ करने के लिए अगर मेरे पास 1 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं जोड़ दूं ना, तो मैं, ये देखिए मेरा हाथ टेढ़ा है इसलिए नहीं गया, लेकिन ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, तो मैं इसके थ्रू केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे मुझे जो 2 पॉइंट मिला, ये 2 पॉइंट को मैं जोड़ सकता हूँ। 2 पॉइंट को जोड़ने के बाद देखिए इस तरह अगर मैं जोड़ दूं तो इस तरह एक लाइन मिल जाएगा। ये हो गया, अभी ये हमारा एक ट्रेंड है। इस ट्रेंड का देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट का जो मूवमेंट है अभी फिलहाल, क्योंकि ये जो हाई पॉइंट है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर धक्का खा के प्राइस को नीचे आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आया, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी आना चाहिए, इस तरह होता है। तो आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया, इस तरह नीचे भी एक मिलना चाहिए, तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना। तो देखिए अगर नीचे बनता है तो किस तरह बनेगा, तो अब इस तरह जब मूव आएगा तो अभी आपको नीचे 2 पॉइंट मिल गया। अभी ये जो 2 पॉइंट मिल गए, ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, सेम वे में आपको एक ऐसा ही एक लाइन मिल जाएगा 2 पॉइंट को जोड़ के। जब ये लाइन मिला तो ये लाइन पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन जाके ना यहाँ पे जुड़ गया। अब जहां पे ये पॉइंट में मिल गया उसको कहते हैं एपेक्स, मतलब एक शीर्ष बिंदु कहते हैं। मतलब शीर्ष बिंदु समझ ही रहे हो ना, शीर्ष मतलब माथा होता है, तो इसको आप एपेक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह जब बनता है, आप ये दोनों लाइन को आप ध्यान दीजिए, ये क्या है ना, देखने में थोड़ी सिमेट्रिक है, मतलब एक ही तरह देखने में है। इसका अगर एंगल को भी देखेंगे लगभग ये इक्वल है, तो इसलिए इसको सिमेट्रिक
ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल आप कहेंगे कि ट्राई कहाँ हो गया, तो दो लाइन हो गया ना, तो दोस्तों यहाँ से एक लाइन आप जोड़ दीजिए सीधा करके, ठीक है दोस्तों। जब ऐसा जोड़ देंगे तो ये तीसरा लाइन भी आपको मिल गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको सिमेट्रिक ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि ये देखने में एकदम जैसा कि एक दूसरे का कॉपी रहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये काफी परफेक्ट मूवमेंट है ना, काफी परफेक्ट एकदम ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब आप रियल मार्केट में रियल चार्ट देखेंगे ना, तो आपको इस तरह नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको मिल सकता है, मतलब आउट ऑफ 100 या 50 आपको एक मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली थोड़ी ऊपर जाएगा, थोड़ी नीचे जाएगा, इस तरह थोड़ी बहुत इधर उधर होगा। क्योंकि मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ ना, इसको कहते हैं पिक्चर परफेक्ट। अब पिक्चर परफेक्ट क्या होता है दोस्तों, जब आजकल लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक, व्हाट्सएप में आपको फोटो भेजते हैं ना, तो उसमें देखने में कितना अच्छा लगता है ना, आप रियल इंसान को देख लीजिए, वो शायद अलग ही कुछ होगा, तो इसको कहते हैं पिक्चर परफेक्ट। तो ये फोटोशॉप्ड इमेज है। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आपको मैं गलत फहमी दिलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अब जब मैं समझाऊंगा ना, तो आपको रियल पिक्चर, रियल सिनारियो के साथ कोरिलेट करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, उसके बाद हम चार्ट में जाएंगे, चार्ट में जाके भी हम देखेंगे, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये मेरा डिस्क्लेमर है, ये एक्चुअली काफी स्मूथ मूव आपको जो दिख रहा है, ये रियल मार्केट में नहीं दिखेगा। अभी देखिए, इस तरह जब मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री के लिए तैयार करेंगे। अब एंट्री किस तरफ करेंगे, ये जब ट्रेंड किसी भी तरफ ब्रेक होगा ना, अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होगा तो डाउन साइड में एंट्री करेंगे, अप साइड में ब्रेक होगा तो अप साइड में एंट्री करेंगे। अगर ये अप साइड में ब्रेक करता है तो ये बुलिश मूव होगा, मतलब ये और एक रैली छोटा मोटा चल सकता है। अगर ये डाउन साइड में मूव होगा तो हम बेयरिश ट्रेड लेंगे, मतलब हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट करना सबके लिए नहीं है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्हीं के लिए है, तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब मान लीजिए अब ऐसा बन गया तो हम एंट्री ले लेंगे, नहीं, हम लोग थोड़ी वेट करेंगे, जब तक ब्रेक किसी तरफ नहीं हो रहा है तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वेट फॉर द क्लोजिंग प्राइस। ऐसा भी नहीं है किसी दिन मान लीजिए मार्केट यहाँ तक गया, जाके फिर दोबारा इवनिंग में या आफ्टरनून में यहाँ पे आकर क्लोज हुआ, तो भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। तो हम फॉल्स ब्रेकआउट से भी बचना है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, वेट फॉर क्लोजिंग प्राइस। मतलब अब जो भी टाइम फ्रेम में कर रहे हो, डेली, वीकली, तो ये ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए, डिसिसिवली क्लोज होना चाहिए, तो आपका ब्रेकआउट कंफर्म होता है। जब इस तरह क्लोज होगा तब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें एंट्री करेंगे। अब मान लीजिए इस तरह मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, अब वो वाला ब्रेकआउट दे दिया जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। अब जब ये ब्रेक हो गया तब ये लाइन का क्या हो गया, जो ये रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस लाइन जो था, अभी ये क्या हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, नहीं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए सपोर्ट। तो देखिए ये सपोर्ट बन गया। जब ये सपोर्ट बन गया तो हमारे पास दो एंट्री ऑप्शन होता है, आइदर आप इस तरह एंट्री कर लीजिए, जब ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। अब यहाँ पे एंटर मतलब क्या, एंट्री मतलब बाय कर लीजिए। अब यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। दूसरा बाय आप कहाँ पे कर सकते हो, दूसरा बाय मान लीजिए ये यहाँ पे पुल बैक देता है, तब आप इसमें बाय कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपके लिए ये होगा कि इसमें अगर आप एंट्री करेंगे तो कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदा तो एक ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, एसीएल मान लीजिए अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ये थोड़ी पास हो जाता है, मतलब ज्यादा दूर आपको ज्यादा लॉस लेने का जरूरत नहीं है, आप पोजीशन साइज थोड़ी बड़ा ले सकते हो, ये हो गया। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये वाला पॉइंट ना आपको हमेशा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा आउट ऑफ 100 70 to 80 ट्रेड में आपको ये वाला अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और 20 to 30 ट्रेड जो होगा ये सीधा थोड़ी निकाल जाएगा, आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसका दोनों साइड है, आपको ठीक करना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो बेसिकली आपको मैंने दो एंट्री पॉइंट दिखा दिया, एक एंट्री 1 और एक एंट्री 2। अब एंट्री करना है तो मतलब लास्ट बात नहीं है ना, एंट्री के बाद हमें स्टॉप लॉस का भी जरूरत है, हम कहाँ तक रिस्क लेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। तो देखिए स्टॉप लॉस का भी दो नियम है। अब देखिए ये जो प्रीवियस लो, ये हमेशा जो प्रीवियस लो होता है ना, ये एज ए सेल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ये रेयरली हिट करता है।
तो ये हो गया आपका आइडियल स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये आइडियल स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारे एंट्री पॉइंट से ये दूरियां काफी ज्यादा हो जाता है। अगर ये डिस्टेंस 10% से ज्यादा हो जाता है तो हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, ये बीच में कहीं पे एंट्री मतलब स्टॉप लॉस लगा देंगे। जहां पे हम एंट्री करेंगे ये ट्रेंड लाइन का नीचे, यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे कहीं पे जो ट्रेंड लाइन का नीचे होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पुल बैक आता है तो ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन से इसको रिटर्न जाना चाहिए अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और टेक्निकली साउंड है। ठीक है, अगर दोनों मैच करता है तो ये क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुल बैक ट्रेडर हो, इस तरह यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो आप ये चांस ले सकते हो जो प्रीवियस लो पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर आप पहला एंट्री पॉइंट में एंटर करते हो तो ये आपके लिए अगर दूर हो जा रहा है, अगर 10% तक है तो आप यहीं पे लीजिए, क्योंकि वो सेफेस्ट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट पॉइंट है, इसका हिट होने का चांसेस बहुत कम है। नहीं तो आप बस ट्रेंड लाइन का नीचे ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप ट्रेड कर सकते हो। अभी देखिए, आप एंटर तो कर लिए, इसके बाद क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। स्टॉक मान लीजिए और नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये सिनेरियो नंबर 1। दूसरा क्या ना, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ये सिनेरियो नंबर 2। अब जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप मेक श्योर कीजिए कि 100% आप एग्जिट कर जाइए। आप कभी भी उम्मीद मत रखिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और स्टॉक ऊपर जाएगा, मेरा अपना पैसा आएगा तब मैं एग्जिट करूंगा, उसमें आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, वो काम बिल्कुल मत कीजिए। तो इसलिए 100% श्योर कीजिए कि आप इसमें स्टॉप लॉस में निकाल रहे हो। अगर नहीं निकालते हो तो आप ट्रेड ही मत कीजिए, ये आपके लिए नहीं है। और अगर ये अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ मूव करने लगा तो आपको इस तरह प्रॉफिट देने लगेगा। अभी क्वेश्चन ये है कि जब वो प्रॉफिट दे रहा है, अब प्रॉफिट को कब बुक करेंगे। अब प्रॉफिट को बुक करना भी एक आर्ट है, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस में निकलना और प्रॉफिट को राइट टाइम में बुक करना दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर मान लीजिए आप स्टॉप लॉस में नहीं निकाल रहे हो तो क्या होगा, आप यहाँ पे जो प्रॉफिट बना रहे हो ना, जो प्रॉफिट बना रहे हो वो आप यहाँ पे दे देंगे। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर आप स्टॉप लॉस में तो ठीक ठाक निकाल जा रहे हो, आप ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो, तो आपका क्या होगा ना, स्टॉप लॉस देते देते आप ज्यादा पैसा नहीं रख पाओगे, क्योंकि इधर थोड़ी बहुत जब बन रहा है ये स्टॉप लॉस में चला जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को इक्वली समझना जरूरी है। लेकिन ज्यादा डेंजरस है कि आप स्टॉप लॉस में अगर नहीं निकाल रहे हो, प्रॉफिट पूरा नहीं ले पा रहे हो, दैट्स ओके, आप टाइम के साथ सीख जाएंगे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस में आप निकाल नहीं पा रहे हो तो ये थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, आप इसमें काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी चलिए देखते हैं हम जब प्रॉफिट में जाएंगे तब कहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के लिए आप इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे आपको अगर इस तरह लाइन खींचेंगे, अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन, तो एक रेंज मिल जाएगा। ये जो रेंज मिल रहा है, इसी रेंज को ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, यहाँ से आप ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, उतना ही रेंज, उतना दूर आपका टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको टारगेट पता है, यहाँ तक कहीं पे टारगेट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपका कहीं पे एंट्री है। अब इसको आप नाप लीजिए, मेजर करके देख लीजिए, मिनिमम 1:2 अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है तो आप इसमें ट्रेड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, वो ट्रेड को आप छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, हर चीज आपको इक्वली ध्यान देना है। अभी देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये काफी रेयर पैटर्न है, मतलब हमेशा नहीं मिलता है, ये थोड़ी रेयर पैटर्न है। आपको असेंडिंग पैटर्न काफी फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा, डिसेंडिंग पैटर्न काफी फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक पैटर्न थोड़ी कम मिलता है। लेकिन इसको ढूंढने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा जो कि पाइथन में है, और वो मुझे ढूंढ के देता है कहाँ कहाँ बांध रहा है, तो मेरे लिए काफी आसान है। लेकिन वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये चीज भी मैं समझता हूँ। लेकिन एनीवे मेरा बोलने का मतलब यही था कि ये काफी रेयर पैटर्न है, लेकिन जब मिलेगा चांसेस अच्छा मिलेगा। तो चलिए इसका कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसको यूजुअली कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले जो मेजर ट्रेंड है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड। मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है, ये क्या था, मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड था। अगर आप ट्रेंड में इस तरह असेंडिंग बन रहा है तो उसी तरफ जाएगा, मतलब उसी तरफ कंटिन्यू होगा, इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। मतलब जो पैटर्न चल रहा था तो उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा दोस्तों। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है,
इट appears after डॉट 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 डॉट। व्हाट डज इट मीन? डॉट 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 मीन मतलब ये होता है, ये जब लंबा थोड़ी बहुत लंबा रैली हो जाता है किसी स्टॉक में, मान लीजिए कोई 60% अप साइड में मूव कर गया या डाउन साइड में मूव कर गया, मान लीजिए वो 100% कोई मूव कर गया, उसके बाद उसको थोड़ी पॉज लेना होता है ना, हर स्टॉक को थोड़ी पॉज लेना होता है, मोस्टली हर कोई नहीं लेता है लेकिन मैक्सिमम 90% स्टॉक लेते हैं। तो ये पॉज लेने के लिए इस तरह पैटर्न बनाते हैं। इसका पीछे और भी अलग अलग साइकोलॉजी है, वो हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग रैली के बाद ये होता है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, उसके बाद उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अभी देखिए इसके बाद हम लोग देख रहा हो कि अप साइड में ब्रेकआउट होता है, जो हम यहाँ पे एग्जांपल लिया हो कि वो अप साइड में ब्रेकआउट हुआ और हमें प्रॉफिट दिया, लेकिन इसका क्या कोई गारंटी है कि ये अप साइड में ब्रेकआउट देगा? कौन बोलता है कि ये डाउन साइड में गारंटी नहीं देगा? कोई नहीं बोल सकता है ना। हर कोई बोलेगा आपको कि दोनों चांसेस है, आप किस तरफ जाएगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से ना अप साइड जाने का चांसेस थोड़ी बहुत हाई है। हाई मतलब ये नहीं है कि गारंटीड है, गारंटी आपको कोई नहीं देगा, ठीक है, थोड़ी हाई है, लेकिन देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी दैट इट विल ब्रेक डाउन आल्सो। तो आपको उसलिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जब वो ब्रेक डाउन होता है तब वो किस तरह मूव करता है दोस्तों, तो ब्रेक डाउन में आपको डाउन साइड ब्रेक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब जब ये डाउन साइड ब्रेक होता है ना दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये ऊपर का मूव नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये ऊपर का जितना सारा ब्रेकआउट था उसको मैंने मिटा दिया, स्टॉप लॉस को मैंने मिटा दिया। अभी यहाँ से चालू करूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ से इस तरह ये ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास नया प्रॉब्लम आ गया। तो जब ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री करोगे या पुल बैक के लिए वेट करोगे, तो आपके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, काफी दूर हो जाएगा दोस्तों, मत कीजिए। ये ट्रेंड लाइन का जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लग दीजिए और किस तरह ट्रेड लेंगे आप शॉर्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास पहले से खरीदा हुआ है तो आप प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो खरीदने के लिए सोच रहे हो वो मत खरीदिए, जो सोच रहे थे कि मैं खरीदूंगा वो मत खरीदिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो गया। ये जो हायर हाई बन रहा था ना, सॉरी हायर लो बन रहा था, ये पैटर्न ब्रेक हो गया। अभी ये जो भी बनाएगा ये लोअर लो बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अप ट्रेंड में मार्केट होने के लिए हायर लो या हायर हाई बनाना जरूरी है। लोअर हाई तो बना ही रहा था लेकिन एटलीस्ट हायर लो भी बना रहा था, तो इसलिए हमें थोड़ी उम्मीद था। लेकिन जब लो को ब्रेक कर दिया ना, तो हम वो उम्मीद छोड़ दिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, जब जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा। ये होता है फंडा। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस पता चले गया, शॉर्ट कहाँ पे करना है पता चल गया, आप पुल बैक में भी कर सकते हो। उसके बाद इस तरह होता है। अब जब इस तरह आप ट्रेड लेंगे तो शॉर्ट में भी आपको एक टारगेट होना चाहिए ना। अब ये टारगेट यहाँ नहीं रहा, तो इस टारगेट को हम मूव करा देते हैं नीचे। सेम वे में ये जो रेंज था उसी रेंज का बराबर यहाँ पे आप प्राइस रेंज खींच के इसको आप अपना टारगेट बना लीजिए, और जब टारगेट में आता है टारगेट को बुक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह ये बनता है दोस्तों। देखिए मैं सारा चीज समझा दिया, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न कहाँ बनता है, इसका सारा कंडीशन कहाँ क्लोज करना है, एंट्री एग्जिट सब कुछ बता दिया। अब इस पे थोड़ी सी साइकोलॉजी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक लोअर हाई बना रहा है। अब लोअर हाई है ना, अप ट्रेंड मार्केट के लिए सेंटिमेंट ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें एक उम्मीद था, एटलीस्ट लोअर लो नहीं बना रहा है, हायर लो बना रहा था। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि अप साइड ब्रेकआउट होगा तो हम रिस्क ले सकते, लेकिन ये डाउन साइड हो जाएगा तो ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता है, मैंने ऑलरेडी कहा। तो ये होता है ट्रेडर का साइकोलॉजी, मतलब बायर लोग होल्ड नहीं कर पाए, अब सेलर एक्टिवेट हो गया तो इससे दूर रहो या शॉर्ट करो, ठीक है, या सेलर का साथ दो। तो ये हो गया। अभी देखते इस पैटर्न को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये रेयर पैटर्न है। तो मेरे पास एक पाइथन में प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह मैं इस पैटर्न को फाइंड आउट करता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा पाइथन में चला जाऊंगा। ये हो गया पाइथन प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रन किया। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है, आपको इसमें से मैं स्टार सीमेंट दिखाऊंगा, ये सब बाकी स्टॉक आप देख सकते हो। तो मैंने इसमें ढूंढ के रखा, देखिए चालू हुआ। तो इसको मैं जब चलाता हूँ ना, ये किस तरह चलता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एकदम 0 नंबर स्टॉक से चालू करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस तरह वो स्कैन चालू कर देगा, और जहां जहां जिस कंपनी में वो ढूंढ के देखेगा कि इसमें एक्चुअली ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, देखिए रिलायंस से लेके टीसीएस, हिंदू, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हर चीज दिख रहा है। इस तरह वो स्कैन चालू कर देता है, और इसको आप 1000 स्टॉक दो, 2000 स्टॉक दो, हर किसी को वो स्कैन कर देगा। तो इस तरह मैं फाइंड आउट करता हूँ।
लेकिन दोस्तों ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ये मेरा जो पेड स्टूडेंट है, जो मेरे पास एक्चुअली कोर्स लेते हैं, उनके लिए मैं देता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें से मुझे कुछ स्टॉक्स मिला जो कि मैं आपको जाके दिखाऊंगा एक्चुअल चार्ट में किस तरह ये पैटर्न दिखता है। तो चलिए हम चार्ट में लेके जाते हैं। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, लेमन ट्री मुझे ओसी स्कैनर से मिला और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पे पैटर्न बना। देखिए, लेमन ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप ट्रेंड में था, आपको दिख ही रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊंगा, ये लेमन ट्री अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जाने के बाद अभी फिलहाल इसमें जो प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न देखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ लोअर हाई एंड हायर लो दिख रहा है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो हाई इसको लेके इस तरह में ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये जितना भी हाई मुझे दिख रहा है, सारा हाई को लेके मैं इसमें जोड़ देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे जोड़ दिया तो अप साइड हो गया। सेम वे में मैं डाउन साइड एकदम लोएस्ट पॉइंट ले लूंगा और लेने के बाद इसमें मैं इस तरह लगा दूंगा। इसमें जो हम एपेक्स बोले थे वो बन गया, ये बन गया। देखिए, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसका मैं कलर थोड़ी बदल देता हूँ ताकि आपको ठीक ठाक दिख जाए। येलो मैंने कर दिया और इसको भी मैंने येलो कर दिया। ओके, तो आपको दिख रहा है कि येलो के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये अप साइड ब्रेक होने का ट्राई कर रहा है, काफी वॉल्यूम है, लेकिन अब देखते रहिए। ये तो लाइव मार्केट में है, कहाँ पे वो बन रहा है। इसमें ना एकदम परफेक्ट नहीं है, जहाँ पे मैं वहां पे बोला था कि पिक्चर परफेक्ट होता है जब मैं प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस तरह वेरिएशन होगा। ऐसा एक है। और पीछे जाके अगर मैं देखूं, इसमें भी शायद कुछ बना था, तो पीछे इस तरह आपको दिख जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे देखूं, ये जो हाई है ना, देखिए धीरे धीरे नीचे गया, ये जो लो है धीरे धीरे ऊपर गया। तो इसको अगर मैं सेम वे में ये टॉप को मैं ले लूं और इसको मैं इस तरह जोड़ दूं, और आप इस तरह भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने ले लिया और सेम वे में मान लीजिए ये जो लोएस्ट पॉइंट और ये जो पॉइंट में इस तरह ले लिया। तो इसको आप थोड़ी बढ़ा दीजिए। तो बढ़ाने के बाद देखिए ये इस तरह आ जाता है। तो इस तरह आपको ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है और इस पैटर्न आपको बोल रहा है कि हाँ, इस तरह जब ब्रेकआउट होता है, देखिए आपको ठीक ठाक रिटर्न दे दिया। कहाँ पे स्टॉप लॉस है आपको पता है। तो इसके बाद अगर मैं दूसरा चार्ट देखूं तो इसमें एक स्टार सीमेंट करके कंपनी है जिसमें भी उस तरह बनाया था। देखिए, इसमें मैंने ड्रॉ करके रखा आपके लिए लाइव मार्केट में। तो स्टार सीमेंट में आप देख ही रहे हो, अप ट्रेंड का स्टॉक है। ये लो को किस तरह ऐड किया, हाई को किस तरह ऐड किया, इसके बाद आपको दिख जाएगा किस तरह ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस तरह काफी सारा दिखा सकता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, जिंदाल स्टील में भी था। इसमें पीछे अगर मैं जाऊंगा तो देखिए कुछ कुछ जगह पे ये बनाया था उस तरह पैटर्न। उस तरह पैटर्न बना के बाद वो काफी अच्छा मूवमेंट दिया था। देखिए, इसमें थोड़ी वेरिएशन है, किस तरह आपको दिख रहा है। इस तरह ऊपर से आया, नीचे से आया, वो अल्टीमेटली ब्रेकआउट दिया और ऊपर गया। तो इस तरह दोस्तों आप चार्ट में देखते रहिए, काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये स्कैनर में इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि स्कैनर में एक्चुअली पर्टिकुलरली मेरा जो पेड स्टूडेंट है, मैं जो ऑनलाइन कोर्स चलाता हूँ उसमें उनको मैं देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, आइदर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से बाय कर सकते हो। मैं इसको फ्री नहीं देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर कट में बता देता हूँ क्योंकि इसमें मेहनत लगता है और ये स्कैनर है। तो एनीवे ये आपका मर्जी है, आपका चॉइस है, आपका जरूरत है। एनीवे आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। हमारा जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल और बाकी सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू हमारा चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।